हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड टॉपिक का पता आता है। ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने के बाद हम अगला जो चैप्टर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज के लिए सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के आपके एकेडमिक एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको एसएससी से लेकर के रेलवे जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपी के, उसमें आपको जनरल मैथमेटिक्स में आपका एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम उसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि हम सवाल क्वेश्चन जो अगर हमारे पास आए तो हम उसका अप्रोच कैसे करें, क्या हम करें कि हम क्वेश्चन को समझ करके उसको हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसी अप्रोच को हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अप्रोच करने के लिए हमारा बेसिक कंसेप्ट होना क्लियर बहुत ज़रूरी है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो बिना बेसिक कंसेप्ट के हम कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आज हम उसी चीज़ को सीखने वाले हैं। तो ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड अगर हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें दो कोणों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट हमारा किया जाता है उन्नयन कोण, और सेकेंड हमारा किया जाता है अवनमन कोण। ठीक है, दो कोण हम यूज करते हैं और दोनों कोण से ही क्वेश्चन हम क्या सॉल्व किए थे। इसको उन्नयन कोण होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अगर हमको हाइट एंड डिस्टेंस से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल और अवनमन कोण यानी कि डिप्रेशन एंगल होता क्या है। तो अभी हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो अगर हम बना रहे हैं आपके पास पहुँचे, और इसी तरह मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं आपके पास पहुँचते रहें। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम अभी हम अपने सरफेस पे हैं, यानी कि अर्थ पे हो, अर्थ का जो है सरफेस पे खड़े होकर जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो यानी कि हम क्या ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु को अर्थ सरफेस के 36 तल से जब हम किसी को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आँख और हमारी वस्तु के बीच में एक एंगल बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अब जिसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा तल है 36, यानी कि अर्थ का सरफेस यानी 36 तल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया हमारा 36 तल। अब 36 तल से अगर किसी यच ऊंचाई पर की कोई वस्तु है, यहाँ पे है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण, जिसे हम थीटा या फिर किसी चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा आई है और आई है यहाँ पे एच हाइट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में और एक हमारा आई यानी कि क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन। उन्नयन का मतलब ऊंचा, यानी ऊंचाई पर हमको देखना है। क्या देखना है, ऊंचे पे देखना है। तब यहाँ पे हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इसको हम लोग एच हाइट बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण का अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण का सीधा से मतलब ऊ का मतलब ऊंचा, यानी कि हमको ऊंचाई पे देखना है। अगर हम यहाँ पे बैठकर 36 तल से ऊंचाई पर देख रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे आंखों और तल के बीच में क्या एंगल बन रहा है, तो इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और ये हमारा हाइट होता है कि कितनी हाइट पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, यानी हमारा आंख पे क्या हो, 36 होगा। ठीक है, इसका ठीक विपरीत हमारा क्या होता है, अवनमन। अव का मतलब नीचे की तरफ देखना, यानी ये होता है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस अब हम यहाँ पे चले गए और हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, यानी हम मान लेते हैं कि एच हाइट पे खड़े हैं, यहाँ पे बिल्डिंग पे हैं यहाँ पे हम, और कोई कार यहाँ से जा रही है। ठीक है, कोई कार है यहाँ पे और हम यहाँ से
बिल्डिंग पे से बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं कार को। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा क्षैतिज हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्षैतिज ही हो गया हमारा कोण। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से बीच में हमारा क्या बनेगा, थीटा कोण बन गया। तो यानी कि क्षैतिज से हम क्या नीचे देख रहे हैं, जहाँ पे कार है, कार को देख रहे हैं, तो इस क्षैतिज प्लेन के बीच में और ये हमारा ऑब्जेक्ट के लाइन जो है दृष्टि रेखा, इसके बीच में हमारा एंगल थीटा बनेगा। तो यानी कि ये थीटा हमारा यहाँ कोण बनेगा। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। और जाहिर सी बात है कि दो अगर लाइन अगर पैरेलल रहती हैं तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर। तो अवनमन और उन्नमन का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्नयन का मतलब जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखेंगे, अवनमन का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे, तो हमारा उन्नयन और अवनमन कोण होता है। अब हम इन्हीं दोनों चीज को कंसेप्ट ले करके क्वेश्चन सॉल्व करने करेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इसको रीड करिए। हमने बोला कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बाद बिंदु से पाद, यहाँ पे पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर स्थित क्षैतिज तल पर कोई बिंदु स्थित है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो हमें ही पता करना है कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो अभी आपको ही पता होना चाहिए ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल खड़ा हो। जैसे अगर हमने इस पेंसिल को अगर इस तरह से किया तो इसका मतलब क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है। अगर इस तरह से हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, क्षैतिज हो गया। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हो गया और क्षैतिज का मतलब ये हो गया। तो ऊर्ध्वाधर अगर है तो यानी कि हमने यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर बना दिया, स्तंभ हो गया यहाँ पे। ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद, पाद का मतलब होता है पैर, पैर का मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे से 60 मीटर की दूरी पर, नीचे से 60 मीटर की दूरी पर, हमसे क्वेश्चन में पहले बोला गया है कि एक किसी ऊर्ध्वाधर के स्तंभ के पाद बिंदु से, अगर हम यहाँ पे स्तंभ खड़ा हो गया तो इसका पाद बिंदु कहाँ होगा, ये होगा। और इस स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर, तो 60 मीटर की दूरी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से जब हम इसके शीर्ष को देखेंगे, इसके शीर्ष को, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण। तो हमें ये पता करना है कि इस स्तंभ की लंबाई कितनी थी। ठीक है, हमको ये पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे, ये हमारा स्तंभ हो गया और स्तंभ के 60 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पे खड़े हो गए, और ये हमने एक आई बना दिया। अब यहाँ से हम इसके शीर्ष को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके शीर्ष को देख रहे हैं। तो इसके बीच में हमको बोला है कि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। हमको जब क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत बारीकी से पढ़ें कि उन्नयन दिया है कि अवनमन दिया है। और उन्नयन दिया है तो यानी कि हम नीचे से ऊपर देखेंगे, तो यानी कि देख लें नीचे, ये हो गया 30 अंश बन गया। और अब हमें पता करना है कि इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आप पूछो तो हाइट का मतलब ही होता है कि आपको ऊंचाई यची माननी है, यानी हाइट से हाइट कोई, हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी, और आपको सभी लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि ई हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, ई आधार होता है यानी कि बेस, और ये हमारा होता है लंब यानी कि हाइट। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और पूरे के ऊंचाई दूरी में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा इजिकल टू लंब बटा आधार। इसके अलावा आप कोई सा भी फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। बस आपको ये पता करना है tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है। इसके अलावा पूरी ऊंचाई, जो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर आपको कोई याद ही नहीं करना है। ठीक है, हमको ऊंचाई निकालना है और हमको यहाँ पे दिया है आधार। तो सिंपल सी बात है, अगर हम tan थीटा यहाँ पे अगर लगाते हैं तो लंब बटे कितना होता है, आधार। तो यहाँ पे लंब यानी यच हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, 60। फिनिश। अब यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 30 अंश और यच बाई कितना हो गया, 30। और tan 30 अंश का मान के टेबल में आपको पता ही होता है कितना होता है, बस उसकी वैल्यू रखेंगे और यच का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 60 है ना, 60 हो जाएगा यहाँ पे 60 tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 60 और tan का 1/√3। अब यहाँ पे √3 है ना, यहाँ पे कड़ी में 3, तो परिमेयीकरण कर सकते हैं इसका। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दें कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 करड़ी में 3 मीटर इसकी वैल्यू आ गई। बिल्कुल आसान है और कुछ दिया नहीं था खास, खाली हमको सवाल को बस अंडरस्टैंडिंग करना है कि सवाल क्या बोल रहा है। और इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए उसी तरीके से आप डायग्राम बनाते जाएं और डायग्राम बनाकर खाली बस tan थीटा का फॉर्मूला यूज करिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो पूरी तरीके से बेसिक चीज़ को समझ गए होंगे तो आप tan थीटा लगा करके लंब बटे के आधार यूज करके आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन आपके सामने एक बार रीड करिए। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिया गया है कि एक मंदिर तथा उस पर लगा पताखा दंड, पताखा दंड का मतलब कि उसके ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है। एक मंदिर हम पहले बना लेते हैं, एक मंदिर हो गया, एक मंदिर हमने बनाया और इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है, इसी को पताखा बोला जाता है ना, पताखा दंड। एक झंडा है और एक झंडे के ऊपर एक झंडा हमने बना दिया मंदिर के ऊपर। ठीक है, बोला गया है कि एक मंदिर तथा उस पर लगा पताखा दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर, अभी मंदिर हो गया और मंदिर के बिंदु से क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर, मान लेते कि यही बिंदु लेते क्षैतिज पे, एकदम क्षैतिज के, अभी कोई बताया नहीं कि कितनी दूरी पे ना, हमको ये नहीं बताया गया है कि 10 मीटर की दूरी पे कि 20 मीटर की दूरी पे, तो हम अपने मन से किसी भी बिंदु पे ले सकते हैं। तो बोला कि भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब दो कोण 30-30 डिग्री दिया तो इसका बेसिक कंसेप्ट सीखना है कि यहाँ पे दिया गया कि एक मंदिर की पहले बात की गई है और उसके बाद पताखा दंड की बात की गई है, जो क्षैतिज के किसी भी बिंदु पर अपना अपना खुद का कोण क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। अगर मंदिर का देखा जाए शीर्ष तो ये अभी 30 अंश का कोण बना रहा है उस बिंदु से, और ये जो पताखा का जो झंडा है, झंडे का भी कोण अपना क्या बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। इन दोनों का अलग अलग कोण दिया हुआ है। इस बात को आप समझ लीजिए कि कैसे दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक मंदिर है, मंदिर के शीर्ष पे 30 अंश का कोण बनाता है उस बिंदु से, और ये जो पताखा है, ये जो यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है, ये झंडा भी इस बिंदु से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यदि मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो हम मंदिर की ऊंचाई यहाँ पे कितने लेंगे, 10 मीटर ले लिए। 10 मीटर, 10 मीटर अगर हम मंदिर की ऊंचाई अगर ले लिए तो पताखा दंड, पताखा दंड का मतलब कि उस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल आसान था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। जो भी हमने क्वेश्चन दोनों पढ़े वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन को अगर पढ़ने की अगर कोशिश किया जाए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, कोई अगर मीनार अगर हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया तो इसकी छाया यहाँ पे सूर्य का है तो छाया इसकी पड़ेगी। तो छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले अगर यहाँ पे मीनार खड़ा था, यहाँ पे सन था, सन यहाँ पे था, तो इसकी जो छाया बन रही थी कितने पे, 60 डिग्री पे। कितनी बन रही थी, 60 डिग्री पे छाया बन रही थी। जब सूर्य कुछ और नीचे आया होगा, अब इसका उन्नतांश 60 अंश से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब थोड़ा सा और ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा, कितना देर और ज़्यादा दूरी पर 30 अंश के कोण पर बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया कि अर्थात छाया के एक सिरे से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको चित्र बनाते हैं, चित्र से देखते हैं। यहाँ पे एक हमने मीनार बना दिया, एक मीनार है,
और यहाँ पे इसकी छाया पड़ रही है। छाया कहाँ पे है? 60 डिग्री पे है। उन्नयन कोण कितना है? 60 है। छाया के एक सिरे से, अब जिसे अब यहाँ पे होगा तो इसकी छाया यहीं तक आएगी, इसकी छाया पड़ेगी ना यहाँ पे। तो छाया का जो एक सिरा है, एक सिरे से उन्नयन इसका कितना कोण है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री का है। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे सन अगर आएगा तो इसका परछाई यहाँ पे बनेगा ना, परछाई जो आती है यहाँ पे, तो इसकी परछाई यहाँ पे जमीन पे 36 तल पे आएगी। तो छाया के एक सिरे से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। ठीक है। अब बोल रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, तो इसकी छाया एक सिरे से छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। बता रहा है कि अगर 60 मीटर ऐसे था, 40 मीटर ऐसे हो गया, तो बता रहा है कि 60 मीटर इसकी छाया क्या करती है? 40 मीटर इसकी छाया बढ़ जाती है। पहले जितना थी उतना तो ठीक, 40 मीटर छाया बढ़ जाती है जब इसका उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री हो जाता है। अब इसका मतलब कि इसकी छाया सूर्य और नीचे आएगा तो इसकी छाया और बढ़ेगी 36 पे, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो पहले जितनी छाया थी अब उससे 40 मीटर क्या बनेगा? अधिक बनेगा। क्या बनेगा? अधिक। तो 40 मीटर यहाँ पे अधिक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। हमने इसका नामकरण यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है DB छाया की क्या? लंबाई, यानी यहाँ से ले करके अब छाया की लंबाई यहाँ, अब जो पूरी की पूरी छाया यहाँ से बनेगी, D से लेकर B तक छाया बनेगी। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x मीटर था। कितना था? x मीटर था। अब तो डायग्राम अगर आपने बना लिया है तो बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, tan थीटा। tan थीटा लंब बटे आधा, tan थीटा लंब बटे आधा। तो अगर हम इसको पहले वाले पे अप्लाई किया जाए, इस वाले पे त्रिभुज ABC पे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर बात की जाए तो अगर हमसे पूछा है कि ऊंचाई, तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। कितना है? h है। h मान लिए तो tan ABC में इसका हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे के आधार यानी h बटा के x। एक हमको यहाँ से पता चल गया, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 h बाई x। x का h का मान अगर निकालने की कोशिश किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? x कड़ी में 3। अब देखो, अगर हमको यहाँ से x का मान अगर पता रहा होता तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से h का मान निकाल सकते थे, लेकिन हमको स्टार्टिंग में छाया की लंबाई ही नहीं दिया था कि जब 60 अंश का कोण है तो उसमें कितना बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेकेंड नंबर का त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में अगर लिया जाए तो लंब बटे के आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब यानी h और आधार कितना हो जाएगा? 40 प्लस x। tan 30 अंश का मान हमको पता है कि 1/3 और h का मान 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे h का मान अगर उठा के रख दें यहाँ पे 1/3 x कड़ी में 3 डिवाइड बाई 40 प्लस x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 प्लस x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x। कितना आ जाएगा? 3x। आपको पता है कि रूट में रूट का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 14, तो कितना आ जाएगा? 2x और x का इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यानी x का मतलब कि 20 मीटर आ गया। इसका मतलब हुआ कि जब 60 अंश का कोण जब पे था तो उसकी मीनार की छाया की लंबाई कितनी थी? 20 मीटर थी। अब हमको ऊंचाई निकालना था तो h की जगह पे x का मान रख देंगे तो 20 कड़ी में 3, ये उसकी क्या हो जाएगी? हाइट। यानी कि 20 कड़ी में 3 उस मीनार की क्या थी? ऊंचाई थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा न्यू बैच क्लास 9 का CBSE बोर्ड और प्लस UP बोर्ड का बैच न्यू 9 और 10 दोनों लॉन्च हो रहा है। तो अगर उसको इंटरेस्टेड से ज्वाइन करने के लिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप प्ले स्टोर से SS कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही उम्दा तरीके से आपको वहाँ पे समझाया गया पूरा बैच है। आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश के तीनों वहाँ पे बैच मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।